हम इंसान अपने संबंधों को बनाने से पहले ही किसी संबंध का नाम देने में जुट जाते हैं और तब जाकर संबंध को निभाने लगते हैं। गलती की शुरुआत शायद यहीं से होती है। नाम ही अपेक्षाओं को जन्म देती है। एक कहावत है ना, इंसान को अपनी जिंदगी में दो जगहों पर कोई विकल्प नहीं मिल पाता। एक अपने रिश्तेदारों के चयन में और दूसरा कार्यस्थल में अपने अधिकारी के चयन में। लोग कहते हैं कि इंसान को प्रेरणा किसी इंसान से ही लेनी चाहिए। हमारी जिंदगी में एक ऐसा शख्स है जो इंसान नहीं है, फिर भी शायद इंसानों से भी ज़्यादा सच्चा और वफादार है। ये मेरे साथ उस वक्त से है जब मैं उसे जब हथेली में रखता था तो मेरे हथेली में कुछ जगह खाली भी रह जाता था। उसका नाम है टिनटिन। टिनटिन एक पग ब्रीड का फीमेल पेट डॉग है। सच कहूँ तो उसे पेट का नाम से पुकारना भी मुझे बेमानी लगती है। वो हमारे घर की सदस्य है, परिवार का हिस्सा है और कई बार तो ऐसा लगता है कि हमने उसे नहीं अपनाया बल्कि उसने हमें अपनाया है। वो कभी आई लव यू जैसे वाक्य नहीं कहती, लेकिन उसकी आंखें, उसकी पूंछ और उसका व्यवहार हर दिन ये एहसास दिलाता है कि उसकी दुनिया हम दोनों में ही सीमित है। जब उसे प्यार करूं, उसके सर पर हाथ फेरूं तो वो चुपचाप देखती रहती है। उसकी आंखों में जो अपनापन होता है वो शब्दों से कहीं ज़्यादा गहरा होता है। जैसे उसे पता हो कि हम जो भी करते हैं उसके भले के लिए ही करते होंगे। यही कारण है कि वो हमेशा हम दोनों के आसपास ही रहती है। हम घर में जहाँ भी रहें, टिनटिन की नज़र हम दोनों पर रहती है। अगर मैं बाथरूम जाऊँ तो मैडम बाहर बैठ जाएंगी, गार्डनिंग करने जाऊँ तो वो दूर बैठकर मुझे देखती रहेगी, टीवी देखने बैठूँ तो वो कभी मेरे गोद में तो कभी मेरे पैरों के पास रहेंगी, और अगर मैं चाय पी रहा हूँ तो टिनटिन नीचे बैठकर देखती रहेगी। अगर ध्यान न दिया तो फिर मुझे डांट पड़ेगी। आप सोच रहे होंगे डांट कैसे पड़ेगी? असल में डांट इसलिए पड़ेगी क्योंकि उसे बिस्किट नहीं दिया गया। टिनटिन के दिन भर में ऐसे हजार नखरे हैं। अगर पूजा कर रही है जया तो टिनटिन भक्त की तरह पीछे बैठ जाएगी। घर की आरती कर रही है तो वो लगातार उसे देखती रहेगी। जो ही शंख बजाएगी टिनटिन भी जोर जोर से भौंकना शुरू कर देगी, जैसे वो जयकारा लगा रही हो। अंत में जया सबको प्रसाद देगी। प्रसाद यानी कि किशमिश, तो टिनटिन को भी देना पड़ेगा। उसे अपने हाथों से खिलाना पड़ेगा, तब जाकर वो शांत होगी। हमें कहीं बाहर जाना हो तो उसे पहले से बताना पड़ेगा। हाँ, सच में बताना पड़ेगा। जैसे ही उसे पता चला कि हम बाहर जाने वाले हैं, मैडम का मूड बदल जाता है। कभी सोफे में मुंह बनाकर बैठ जाएंगी तो कभी चुपचाप नीचे बैठ जाएंगी और फिर जाकर दरवाजे के पास बैठ जाएंगी, हम लोगों के लौटने के इंतजार में। बाहर जाएं तो ठीक है, लेकिन अंधेरा होने से पहले हम दोनों को वापस आ जाना पड़ेगा, नहीं तो टिनटिन बेचैन हो जाएगी। टिनटिन को घड़ी देखना नहीं आता, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि घर की घड़ी से ज़्यादा सही समय का अंदाज़ा टिनटिन को है। उसे भूख लगे तो चुपचाप सामने आकर खड़ी हो जाएंगी, कुछ नहीं बोलेंगी, बस देखती रहेंगी। अब हमें समझना पड़ेगा कि मैडम को क्या चाहिए। कभी खाना, कभी पानी या फिर कभी थोड़ा दुलार। शायद ही ऐसा कोई समय होता है जब टिनटिन हम दोनों से दूर हो। हमारी दिनचर्या का वो एक हिस्सा बन चुकी है कि कभी कभी तो लगता है कि उसके बिना घर अधूरा है। एक और दिलचस्प बात, हमारे बच्चे साथ नहीं रहते, लेकिन जब भी वो घर आते हैं टिनटिन का व्यवहार बिल्कुल वैसा ही होता है जैसा मेरे या मेरे पत्नी के साथ हो। उसके कूदने में, उसके दुलार में एक अपनापन झलकता है। टिनटिन की सबसे खास बात एक और भी है। जब घर में कोई बीमार हो, अगर मेरी तबीयत खराब हो या मेरी पत्नी की तबीयत खराब हो या फिर किसी दिन बिना वजह ही बिस्तर पे लेटा हूँ, तो टिनटिन को तुरंत समझ आ जाता है कि कुछ ठीक नहीं है। उसका खाना पीना कम हो जाता है, वो चुपचाप बिस्तर में आकर बैठ जाएंगी। ईश्वर ने सच में एक अजीब और अद्भुत जीव बनाया है। आप उसे प्यार करें, डांट दें, लेकिन उसकी वफादारी में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। टिनटिन को ये भी अच्छी तरह पता है कि उसे कहाँ सुसु करना है, कहाँ पॉटी। उसकी एक दिनचर्या है। रात को हम जब खाना खा लेते हैं तो टिनटिन पहले बाहर जाकर सुसु करेगी, फिर आकर थोड़ा पानी पिएगी और उसके बाद हमारे साथ बेड में जाकर लेट जाएगी, जैसे परिवार का एक सदस्य हो। और अगर टिनटिन की कभी तबीयत खराब हो तो वो खुद समझ जाती है कि उसे कब बिस्तर से उतर जाना चाहिए। ये समझदारी देखकर कई बार मुझे हैरानी होती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ इंसान रिश्तों में इतना हिसाब किताब क्यों करता है, जबकि एक छोटा सा जानवर बिना किसी स्वार्थ के इतना सच्चा प्यार दे सकता है।
टिनटिन ने मुझे एक और बड़ी बात सिखाई है। सच्चा प्यार शब्दों से नहीं, व्यवहार से दिखाई देता है, और इसलिए हमारे विचार से आज के इस युग में इंसानियत को प्रेरणा इंसान से कम और जानवर से ज़्यादा मिलता है। ज़रा सोचें, एक गली के बेघर कुत्ते को जब आप एक दिन 5 रुपए के पार्ले जी खिला देते हैं, अगले दिन वो उसी समय उसी जगह आपका इंतजार करना शुरू कर देता है। आपको दूर से देखकर वो अपना दुम हिलाते हुए आपकी ओर दौड़ता है, और इतना ही नहीं, आप बिस्किट खिलाकर चलने लगे तो वो दूर तक आपके साथ भी चलता रहता है। एक तरफ हम इंसान हैं, किसी के उपकार को हम अपना हक समझ लेते हैं, या फिर उपकार को भूलने में हमें एक पल भी नहीं लगता। आजकल अक्सर सुनते हैं, देखते हैं, अगर सोसाइटी में या फिर कॉलोनी में 4 कुत्ते दिख जाते हैं तो लोगों को चिंता हो जाती है, अगर काट ले। सारा सोसाइटी अलग अलग विभागों में पत्राचार शुरू कर देते हैं उन्हें वहाँ से ले जाने के लिए। एक बात समझ नहीं आता, हम इंसानों के बीच भी तो कई इंसान ऐसे पाए जाते हैं जो प्रतिक्रिया स्वरूप आसपास के लोगों को क्षति पहुंचाते हैं। हम ऐसे लोगों को हटाने में ऐसी तत्परता क्यों नहीं दिखाते? क्यों हम ये जानने में जुट जाते हैं कि आखिर उस इंसान की ऐसी प्रतिक्रिया का कारण क्या है? शायद इसलिए ना, क्योंकि वो इंसान अपनी प्रतिक्रिया का कारण बता सकता है और ये जानवर ये बेजुबान है। कई बार मैंने टिनटिन का मेरे से संबंध का नाम देने की कोशिश की है, पर हर बार अंत में कलम रुक सा गया है। मैंने हर संबंध में एक हद या फिर एक सीमा पाया है, परंतु टिनटिन के प्यार में न कोई हद देखा है और न ही कोई सीमा, न कोई स्वार्थ, न कोई बंधन। शायद इसीलिए टिनटिन को मैंने अपने शरीर का एक अंग मानने लगा हूँ, जो हर वक्त मेरे साथ जुड़ा है। दुख में, सुख में मैं ध्यान दूँ या फिर ध्यान हटा लूँ। अगर कोई मुझसे मेरी ज़िंदगी की प्रेरणा बिंदु पूछे तो मुझे टिनटिन का नाम बताते हुए कोई हैरानी नहीं होगी, क्योंकि टिनटिन ही मुझे सिखाई है, प्यार और चाहत दिखाई नहीं जाती, बस एहसास करवाई जाती है।